दो दोस्तों का झगड़ा इतना छोटा कि शायद आप और हम इसे मामूली समझकर भूल जाएं, लेकिन यही झगड़ा जब दुश्मनी में बदला तो इसने पुलिस, एटीएस और पूरे देश की सुरक्षा को हिला कर रख दिया। 31 दिसंबर की रात जब लोग नए साल की खुशियां मना रहे थे, तभी सोशल मीडिया पर एक धमकी भरी पोस्ट आती है। लिखा था, महाकुंभ में ब्लास्ट करेंगे, 1000 हिंदुओं को मारेंगे। ये पोस्ट प्रयागराज पुलिस के हाथ लगती है और जैसे ही इसे पढ़ा जाता है, हर तरफ हड़कंप मच जाता है। क्या ये किसी आतंकी संगठन का काम था या किसी शातिर दिमाग की एक सोची समझी साजिश? जांच शुरू होती है। पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से पोस्ट का आईपी एड्रेस ट्रेस करती है और इस ट्रेसिंग के बाद पुलिस पहुंचती है सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया जिले में। यहां से पकड़ा गया 11वीं में पढ़ने वाला एक लड़का आयुष। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है सवालों का वो सिलसिला जिसने सबको हैरान कर दिया। आखिर एक स्कूली लड़के का नाम इस आतंकी पोस्ट से कैसे जुड़ा? वो नेपाल क्यों गया? और क्या वो सच में आतंकी साजिश का हिस्सा है या ये सब कुछ सिर्फ एक निजी दुश्मनी का नतीजा है? दोस्तों, ये कहानी आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला कर रख देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी खुद को अलर्ट रख सकें। प्रयागराज ब्लास्ट की वो कहानी हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं जो दोस्ती से शुरू हुई और दुश्मनी से होते हुए आतंकी साजिश तक पहुंच गई। दरअसल ये मामला यूपी के प्रयागराज से लेकर सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार के पूर्णिया तक उलझा हुआ है। लिहाजा इसे समझने के लिए बहुत इत्मीनान की जरूरत है। दरअसल 31 दिसंबर के रोज जब पूरा देश नए साल की खुशियां मना रहा था, ठीक उसी दिन इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जाती है। इस पोस्ट में लिखा था कि ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो, महाकुंभ में ब्लास्ट करेंगे और 1000 हिंदुओं को मारेंगे। यह पोस्ट नसर पठान नाम के युवक के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट की गई थी। सोशल मीडिया के समंदर में तैरती हुई वो पोस्ट प्रयागराज पुलिस के हाथ लगती है, जिसे पढ़ने के बाद प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरी यूपी पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं। इस पोस्ट की जानकारी तुरंत ही पुलिस अधिकारियों को दी जाती है, जिससे उन्हें भी टेंशन हो जाती है, क्योंकि आगामी 14 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने वाला है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसे लेकर यूपी की योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद रखा हुआ है। इस वक्त पुलिस की इजाजत के बिना प्रयागराज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे में इस तरह की सोशल मीडिया पोस्ट ने सुरक्षा एजेंसियों को भी परेशानी में डाल दिया। करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ में आतंकी को पहचानना और ब्लास्ट से पहले उसे दबोचना काफी मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं था। और यूपी पुलिस चाह जाए तो वो उड़ते हुए परिंदे के पर गिन दे, और आतंकी तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहा था। पुलिस अपना जाल बिछाती है। आतंकी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया जाता है। यह कार्रवाई इतनी खामोशी के साथ चल रही थी कि पुलिस ने किसी को जरा सी भनक नहीं लगने दी, और खासकर मीडिया को तो इन मामलों की हवा तक नहीं लगी। पुलिस ने इंस्टाग्राम पोस्ट करने वाले नसर पठान की तलाश शुरू की, जिस आईडी से यह पोस्ट डाली गई थी। उसके बारे में पता लगाना शुरू किया, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिल पाई। इसके बाद पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद ली और इंस्टाग्राम पोस्ट का आईपी एड्रेस ट्रेस किया। आईपी एड्रेस ट्रेस करने के बाद पुलिस सीधे बिहार के पूर्णिया जिले पहुंची। पूर्णिया जिले में प्रयागराज पुलिस ने भवानीपुर थाने की पुलिस से संपर्क किया और उन्हें सारा मामला बताया। यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा था, लिहाजा भवानीपुर थाने की पुलिस ने अपने सबसे काबिल पुलिसकर्मियों को शामिल करते हुए एक टीम बनाई और सभी लोग इस खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ देर में ही पुलिस उस शातिर आतंकी के घर पहुंच जाती है और भवानीगंज थाना इलाके के ही शहीदगंज में रहने वाले जय किशोर जायसवाल के घर पर दस्तक देती है। दरवाजा खुलते ही पुलिस घर में दाखिल होती है।
पुलिस घर में दाखिल होते हुए जय कुमार जायसवाल से सवाल करती है, आपका बेटा कहाँ है? जिस पर जय कुमार जवाब देते हैं, मेरा बेटा अभी अंदर घर में मौजूद है। पुलिस के कहने पर जय कुमार अपने बेटे को बुलाते हैं। पुलिस जैसे ही ये तय कर लेती है, तफ्तीश कर लेती है, ये तसल्ली कर लेती है कि यही वो लड़का है, तो पुलिस आयुष को दबोच लेती है और अपने साथ लेकर रवाना हो जाती है। पुलिस आयुष को लेकर सीधे प्रयागराज पहुंचती है, जहां देश की सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ शुरू करती हैं। लेकिन पूछताछ में जो तथ्य निकलकर सामने आते हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले थे, क्योंकि जांच में सामने आया कि सोशल मीडिया पर आतंकी पोस्ट पूरी तरह फर्जी थी और आयुष कोई आतंकी नहीं बल्कि एक साधारण सा लड़का है, जिसने अपने दोस्त से हुए झगड़े का बदला लेने के लिए ये साजिश रची थी। वो अपने दोस्त को झूठे मामले में फंसाना चाहता था। दरअसल आयुष ने ही नसर पठान के नाम से इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाया और फिर उसमें प्रयागराज में होने वाले कुंभ में बम धमाका करके श्रद्धालुओं को मारने की पोस्ट डाल दी। लेकिन अभी भी इस मामले में कई पेंच हैं, जिसकी जांच एटीएस खुद कर रही है। अब तक हुई जांच में पता चला है कि आयुष 31 दिसंबर की पोस्ट डालने के बाद नेपाल चला गया था। वो वहां कई दिनों तक रहा। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आयुष आखिर नेपाल गया क्यों था और कौन है जो उसके साथ नेपाल गया था। और सबसे अहम सवाल कि आखिर आयुष ने नेपाल में किस किस से मुलाकात की। ये वो सवाल हैं जिसके जवाब फिलहाल जांच एजेंसियां तलाश रही हैं और इनके जवाब मिलने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जांच एजेंसियों को ये शक है कि कहीं आयुष कुमार जायसवाल नाम का ये नौजवान किसी आतंकी संगठन का हिस्सा तो नहीं, और वो जो कहानी सुना रहा है वो कितनी सच्ची है। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि आप भी ये समझ सकें कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया एक वर्चुअल दुनिया है, इसका इस्तेमाल अपने मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, अपने टाइम पास के लिए कर सकते हैं और दोस्तों से जुड़े रहने के लिए कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आयुष पर आरोप है कि उसने इतने संगीन हरकत करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, ये बहुत ही ख़तरनाक है। फिलहाल आयुष जो है प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में है और इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आप दोस्तों में अक्सर झगड़े हो जाया करते हैं, लेकिन किसी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नौजवानों में ये खासकर देखा गया है कि ज़रा सी बात पर आजकल के नौजवान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं, जिसमें वो कोई भी हरकत करने से गुरेज नहीं करते। वो ये भी नहीं सोचते कि जो मैं करने जा रहा हूँ ये कानून की नज़र में सही है या गलत है और इसका असर सामने वाले पर क्या पड़ेगा, इसके बारे में आज के नौजवान बिल्कुल भी नहीं सोचते। लिहाजा सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए आप करिए, लेकिन उस पर इस तरह की पोस्ट डालना या सनसनी फैलाना या आतंकियों की तरह जो है लोगों को धमकी देना, ये सरासर गलत है। और इस वक्त आयुष उसी का खामियाजा भुगत रहा है, लेकिन पूरी जांच होना भी बहुत ज़रूरी है। जो महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, वो हमारे देश का गौरव है और उसमें करोड़ों श्रद्धालु जो हैं हिस्सा लेंगे और श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे और देश में अमन चैन की दुआएं भी होंगी। लिहाजा इसको पूरी शांति व्यवस्था के साथ संपन्न करना जितनी सरकार की जिम्मेदारी है उतनी ही हम सब की जिम्मेदारी है। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप ये ज़रूर बताइएगा कि आयुष ने जो किया वो कितना गलत था, कितना सही था। सही तो कहीं से नहीं था, लेकिन क्या आयुष को ऐसा करना चाहिए था, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।